अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रही हूँ ना, मैंने खुद कभी सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि कांतारा जैसी फ़िल्म इतना बड़ा काम कर जाएगी। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ आज के वीडियो में जो इससे पहले शायद आपको भी यकीन नहीं होता। अगर आप सोचते तो आपको यकीन नहीं होता कि कोई फ़िल्म इतनी बड़ी एक और कन्नड़ा फ़िल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और हम बात करेंगे साथ साथ कि कांतारा को कैसे रजनीकांत सर ने प्रेज़ किया है। कलेक्शंस की भी बात होने वाली है कि कांतारा वर्सेस जो बॉलीवुड की दो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, इस वक्त उनका क्या हाल चल रहा है और क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। साथ साथ में कांतारा ने एक और लैंडमार्क क्रॉस कर लिया है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात होगी आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात उस न्यूज़ के बारे में जिसको सुनकर मैं हिल गई थी, और वो ये है कि कांतारा ने KGF 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है इन नंबर ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ टिकट्स सोल्ड सो फार। मतलब 77 लाख टिकट्स कर्नाटका में, सिर्फ कर्नाटका में सोल्ड आउट हो चुकी हैं कांतारा की। इट इज़ द मोस्ट व्यूड फिल्म इन कर्नाटका राइट नाउ। एंड उसके बाद आती है KGF 2 और KGF 1। इज़न्ट इट अनबिलीवेबल कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री खुद अपने ही रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ने में लगी है और कैसे अलग नए नए बेंचमार्क्स सेट करने में लगी है। अब बेंचमार्क्स की बात हो रही है तो मैंने जैसे बात की कि रजनीकांत सर ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को ट्विटर पर, पब्लिकली ट्विटर पर इतना प्रेज़ किया है, इतना प्यारा ट्वीट किया है कि उसको पढ़ने के बाद लग रहा था कि सीरियसली ऋषभ शेट्टी को इस टाइम कितना अच्छा लग रहा होगा। उन्होंने प्रेज़ किया है ना सिर्फ उनकी डायरेक्शन और एक्टिंग को, बल्कि रीजनल फिल्म्स वाले टॉपिक को। और वो भी अब ये कोशिश करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल स्टोरीज़ लोगों से शेयर करें अपनी फिल्म्स के थ्रू। दैट्स अमेजिंग। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पूरी कांतारा टीम ने रजनीकांत सर को थैंक्स बोला है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब रजनीकांत सर अगर कह रहे हैं कि उनको गूज बम्प्स हुए, तो भाई रजनीकांत सर वो हैं वैसे जैसे मीम्स बनती हैं कि गूज बम्प्स को रजनीकांत सर आते हैं, तो ही इज़ समबडी जिनको गूज बम्प्स आई है फिल्म देखकर। एंड आई एम श्योर हर इंसान का यही रिएक्शन है, यही रिव्यू है, तो आई एम श्योर उनको खुद को भी ऐसा ही लगा होगा। नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि नंबर्स इस वक्त 3 दिन हो चुके हैं, 3 डेज़ हो चुके हैं बॉलीवुड की बड़ी 2 फिल्म्स को रिलीज़ हुए, जो राम सेतु 150 करोड़ के बजट पे बनी है और थैंक गॉड 100 करोड़ के बजट पे बनी है। लेकिन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इन दोनों ही फिल्म्स का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा पुअर चल रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं राम सेतु की, कि राम सेतु ने अब तक सिर्फ 26 करोड़ का बिजनेस किया है 2 डेज़ में। डे 1 पे इसने अराउंड 14 to 15 करोड़ का बिजनेस किया था। आई थिंक दैट टू बिकॉज ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक था वो इतना इंटरेस्टिंग था राम सेतु का कि उसको देखने लोग गए। लेकिन नेक्स्ट डे ही बहुत ही बड़ा 25% का ड्रॉप देखने को मिला और जो सेल्स थी वो घटकर अराउंड 8 to 9 करोड़ बन के रह गई। और इस वक्त की आज की जो प्रेडिक्शन है डे 3 की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जहाँ एक तरफ 19% ऑक्यूपेंसी थी डे 1 पे, डे 2 पे घटकर 15% हुई और आज की ऑक्यूपेंसी देखी जाए तो 7 to 8% ही है। बुक माई शो पे बहुत सारे शोज़ अवेलेबल हैं राम सेतु के, लेकिन बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं थिएटर्स। और वही हाल थैंक गॉड का भी है। थैंक गॉड के साथ भी यही चीज़ हो रही है कि पहली चीज़ तो वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक ही नहीं था कि लोग जाकर देखते। और सेल्स की बात की जाए तो अभी तक एक 100 करोड़ की फिल्म ने अराउंड 15 करोड़ ही कलेक्ट किए हैं, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड इट कैन बी सेड कि ये दोनों ही फिल्म्स डिज़ास्टर हो चुकी हैं। आज की भी जो देखी जाए ऑक्यूपेंसी वो राम सेतु से भी कम है थैंक गॉड की। सो यू कैन इमेजिन कि इसका फेट क्या होने वाला है, इसकी डेस्टिनी क्या होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम कांतारा की। तो कांतारा ने ऑलरेडी 200 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है ऑफिशियली। अगर हम देखें विकीपीडिया पे, अगर हम देखते हैं तो 211 अभी तक दिखा रहा है कलेक्शन, 211। लेकिन अगर मैं ऑफिशियल नंबर्स की आपसे बात करूँ, नेट कलेक्शंस की, तो 197 करोड़ था कल तक। तो आज बहुत इजीली 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी कांतारा। माइंड ब्लोइंग नंबर। एंड साथ साथ में कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसा हमें देखने में आ रहा है कि जो टिकट प्राइसिंग है इस वक्त कांतारा की, इतनी डिमांड हो गई है कि वो टिकट प्राइस जो है वो बढ़ गई है। जी हाँ, ऐसा सच है। कहीं कहीं किसी जगह पर टिकट प्राइस बढ़ा हुआ है। मैं अगर आपको बताऊँ, बुक माई शो पे इस वक्त जो टिकट प्राइस दिल्ली में है दैट इज़ अराउंड 240 रुपीज़। बट नोएडा में ही एक थिएटर में मैंने देखा उसका टिकट प्राइस था, जो फिलिंग फास्ट वाला था, उसका टिकट प्राइस 375 रुपीज़ था। लेकिन जो दूसरा मैंने थिएटर देखा वहाँ पर अभी भी 150 रुपीज़ है। सो दिस मीन्स कि ये जो डिस्क्रिपेंस, ये जो एक ये चेंज देखने को मिल रहा है वो इसलिए है क्योंकि कांतारा की बहुत ज़्यादा डिमांड है और स्क्रीन काउंट्स कम कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि थैंक गॉड और राम सेतु रिलीज़ हुई थी। तो इन दोनों ने सारी स्क्रीन्स ले रखी हैं कांतारा की इस वक्त, और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो टिकट प्राइस है उसमें इतना डिस्क्रिपेंसी है।
मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, क्योंकि राम सेतु और थैंक गॉड ज़्यादा चलेंगी नहीं और इनकी जो स्क्रीन होगी वो वापस कांतारा को मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही है इस वक्त पे जिसका इतना ज़्यादा क्रेज़ या मेनिया हो। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन में ईजिली इसको देख पाएंगे, लेकिन इस वक्त भी जैसे मैं बता रही हूँ कई ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पर बहुत बहुत सस्ती टिकट्स हैं, 150 रुपीज़ की टिकट्स हैं, अभी भी जाकर आप इसी प्राइस पर देख सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी, ऑन द एरिया, आपके आसपास क्या टिकट प्राइसिंग चल रही है कांतारा की। राम सेतु की टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूं, उसमें भी वो भी 270 रुपीज़ टू 240 रुपीज़ के बैंड में चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है और बहुत सारे शोज़ खाली पड़े हुए हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि राम सेतु और थैंक गॉड पे 20% ऑफ भी चल रहा है कि भाई किसी तरह लोग आएँ और इनकी फिल्म देख लें, लेकिन क्योंकि कंटेंट ही इतना अच्छा नहीं है इसलिए लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं आए। थैंक गॉड का तो वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत बेकार जा रहा है, जिसके चलते ही जितनी थोड़े बहुत लोग देखने जाएंगे सिर्फ जो फैंस होंगे उनके वही देखने जाएंगे और कोई देखने नहीं जाने वाला है। मतलब एक तरफ बॉलीवुड की ये बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं जो 150 करोड़ के बजट पे बनी हैं और अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पा रही हैं, और दूसरी तरफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की बनी हुई ये फिल्म कांतारा जो सिर्फ 15 करोड़ के बजट पे बनी है और इसने 200 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। ना सिर्फ इतना, IMDb पर भी इसकी रेटिंग 9.2 अभी भी कायम है, इस वक्त तक भी कायम है। और साथ साथ आपको ये और बता दूं कि PS1 की जो लाइफ टाइम अर्निंग्स हैं हिंदी बेल्ट से, उस तक को भी क्रॉस कर चुकी है कांतारा सिर्फ 13 डेज में। तो PS1 की जो लाइफ टाइम अर्निंग है हिंदी बेल्ट से वो 26 करोड़ के आसपास है, और वहीं दूसरी तरफ कांतारा ने सिर्फ हिंदी बेल्ट से सिर्फ 13 डेज में 30 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। इट इज़ अ ह्यूज डील, इट इज़ अ ह्यूज डील। इट इज़ एविडेंट कि कैसे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने काफ़ी सारे और ऐसे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। वैसे आपको मैं एक और अपडेट दे दूं कि कल 28 अक्टूबर को डॉक्टर पुनीत राजकुमार की फिल्म रिलीज़ हो रही है, गंधड़-गुड़ी। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है ना, इतना हार्ट वार्मिंग ट्रेलर है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस फिल्म को ऑलरेडी इसके ट्रेलर को ऑलरेडी इतने सारे व्यूज़ मिल चुके हैं। मैंने खुद इसका ट्रेलर जब देखा, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग। इट्स अबाउट नेचर एंड ह्यूमन, अगेन ह्यूमन एंड नेचर वाला कनेक्शन है, लेकिन इसमें इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तो गंधड़ा-गुड़ी को देखना ज़रूर बनता है। ये डॉक्टर पुनीत राजकुमार की फिल्म है और पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करती है। इतना अमेजिंग है ये देखना कि कन्नड़ा फिल्म्स जितनी भी अब तक रिलीज़ हुई हैं सब ने उनको श्रद्धांजलि दी है, शुरू में सब ने उनको एक ट्रिब्यूट दिया है, एंड दैट्स अमेजिंग टू सी। सो डू नॉट मिस आउट ऑन गंधड़-गुड़ी। इट डिजर्व्स ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बाकी कांतारा तो है ही देखने के लिए। मैं आपसे अगले वीडियो में काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ कि इस वीकेंड पर आप और क्या क्या देख सकते हैं, OTT पर भी और थिएटर्स पर भी। तो अगर आपने ये फिल्म्स देखी हैं, राम सेतु, थैंक गॉड और कांतारा, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको तीनों में से बेस्ट फिल्म कौन सी लगी। और साथ साथ में अगर आपने गंधड़-गुड़ी का ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा है, आप इस फिल्म को देखने वाले हैं कि नहीं, वो सब भी मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।